नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में पंचमेश ग्रह किस प्रकार की स्थिति में शुभ फल देते हैं और किन परिस्थितियों में आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है। कुंडली के 4 त्रिकोण जिसे धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण के नाम से जाना जाता है, इसमें कुंडली के बेहद शुभ ग्रह पंचमेश जब बैठते हैं तो किस प्रकार से आपके जीवन में एक नया परिवर्तन, नया उजाला ला सकते हैं, इन्हीं पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचम भाव के विषय में, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी को ही पंचमेश कहा जाता है। पंचम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा वही ग्रह आपका पंचमेश ग्रह माना जाएगा। मित्रों, पंचम भाव में यदि राशि का अंक 1 लिखा हो या 8 लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका पंचमेश ग्रह मंगल ग्रह यहाँ पर माना जाएगा। 2 या 7 लिखा होने पर आपका पंचमेश ग्रह शुक्र, 3 या 6 नंबर लिखा होने पर आपका पंचमेश ग्रह बुध, 4 नंबर लिखा होने पर आपका पंचमेश ग्रह चंद्रमा, 5 नंबर लिखा होने पर सूर्य और 9 या 12 लिखा होने पर गुरु, 10 और 11 लिखा होने पर आपका पंचमेश ग्रह शनि ग्रह माने जाएंगे। अब देखिए, कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह व्यक्ति के बुद्धि और विवेक को दर्शाता है, व्यक्ति की स्मरण क्षमता, याददाश्त क्षमता को दर्शाता है। पंचम भाव से उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं। इसके अलावा मित्र इत्यादि का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से ही करते हैं। किसी भी प्रकार का लगाव कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। वास्तव में कुंडली का पंचम भाव आपकी मानसिक चेतना के स्तर को बताता है। अब पंचम भाव की यदि हम बात करें तो पंचम भाव एक ऐसा भाव है जहां से हम पूर्व के जन्म का विचार भी करते हैं। व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव, व्यक्ति का या अध्यात्म की तरफ झुकाव कैसा रहेगा, पंचम भाव से ये पता चलता है। मनोवृत्ति देखना हो व्यक्ति की या किसी प्रकार की रचनात्मक रुचियां देखना हो तो कुंडली का पंचम भाव इसके लिए देखा जाता है। आज के वीडियो का मकसद है हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण में पंचमेश को समझना। तो देखिए, धर्म त्रिकोण की यदि हम बात करें तो 3 प्रमुख धर्म त्रिकोण होते हैं। पहला है आपका लग्न भाव और दूसरा है आपका पंचम भाव और तीसरा है आपका नवम भाव। तो ये कहलाता है आपका धर्म त्रिकोण भाव कहलाते हैं ये। अब किसी व्यक्ति के पंचमेश यदि इन धर्म त्रिकोणों के अंदर बैठे हुए हों तो किस प्रकार का फल देंगे, पहले हम इसे जानेंगे। इसके बाद अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण में पंचमेश के फलों पर विचार करेंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको अपने जीवन को समझने में काफ़ी मददगार ये वीडियो होगा, और तो कृपया आप वीडियो पूरा अवश्य देखें ताकि पूरी जानकारी आप समझ पाएँ। देखिए, पंचमेश ग्रह यदि किसी व्यक्ति के लग्न के अंदर बैठ जाता है, अब लग्न के अंदर पंचम भाव का स्वामी बैठेगा तो 2 प्रकार के फायदे आपको एक साथ देगा ये। पहली चीज़ तो ये कि पंचमेश यदि लग्न के अंदर बैठता है तो क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र भाव के अंदर बैठा गया, क्योंकि केंद्र का फर्स्ट हाउस की यदि हम बात करें तो ये लग्न का भाव भी है और साथ साथ आपका केंद्र का भाव भी है, त्रिकोण का भाव भी है। तो ये बेहद शुभ स्थिति मानी जाएगी पहली चीज़ तो। लेकिन अच्छा फल किन स्थितियों में देखने को मिलेगा उसे अभी हम जानेंगे। देखिए, धर्म त्रिकोण के अंदर यदि लग्न के अंदर विशेष रूप से यदि पंचमेश बैठते हैं तो जातक की व्यक्ति की बुद्धि और विवेक अच्छा करेंगे, व्यक्ति अनुभवी होगा, अपना भाग्य खुद बनाएगा, मेहनत करेगा, बुद्धि विवेक का उपयोग करेगा, जिसके कारण अपना भाग्य का निर्माण कर पाएगा। अब कब अच्छा फल मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, उस पर अभी मैं चर्चा करूंगा। जातक की सूझबूझ की यदि हम बात करें तो सूझबूझ, बुद्धि विवेक अच्छा रहेगा, निर्णय कौशल क्षमता अच्छी रहेगी, पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर कार्य करें, बिल्कुल लाभ होगा। अपने इष्ट देव की आराधना करते रहें, ये पंचमेश आपको अच्छा फल देंगे। अब देखिए, पंचमेश ग्रह यदि आपके कोई शुभ ग्रह बन रहे हैं, जैसे कि नैसर्गिक शुभ ग्रह की बात करें हम तो शुक्र हुए, गुरु हुए, चंद्रमा हुए, तो ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, आपको ज़्यादा अच्छा फल देंगे। यदि मान लीजिए कोई पंचमेश आपका पाप ग्रह बनता है तो जैसे कि सूर्य की यदि हम शनि की यदि हम बात करें, सूर्य क्योंकि क्रूर ग्रह है, शनि जो है नैसर्गिक रूप से अच्छे ग्रह नहीं माने जाते कुंडली के अंदर, लेकिन अब डिपेंड करेगा कि वो योग कारक है या नहीं। शनि ग्रह यदि लग्न में बैठते हैं पंचमेश बनकर तो अच्छा फल देंगे, क्योंकि पंचमेश लग्न के अंदर बैठा हुआ फल अच्छा देगा। लेकिन यदि वो पीड़ित हो गए, ये कमज़ोर हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फल तो फिर भी ज़्यादातर अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन क्या होगा कि व्यक्ति को अपना ध्यान रखना होगा कि उसका नैतिक पतन ना हो, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जातक कई बार क्या होगा कि छल प्रपंच भी कर सकता है ना, मायावी किस्म का कंजूस भी होगा
और साथ साथ कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो कि नहीं होना चाहिए वह भी जीवन काल के दौरान ला सकता है वह, यानी वह क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट अगर दे रहा है पंचमेश, खराब हो रहा है किसी कारणवश, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो व्यक्ति अपना बुद्धि विवेक का पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं कर पाता, या कोई ऐसे कार्य जो कि अनैतिक हो उनमें भी व्यक्ति अपनी बुद्धि खपा सकता है। तो यहाँ पर यह सावधानी थोड़ी सी बरती जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश आपके पंचमेश यदि पीड़ित हो रहे हों तो उनके वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और जब पंचमेश का नक्षत्र चल रहा हो, यानी चंद्रमा जब पंचमेश के नक्षत्र में हो, तो उस समय में आपके जो पंचमेश ग्रह हैं उनको बल दे सकते हैं, उनकी आराधना करेंगे तो अच्छा लाभ आपको देखने को मिल सकता है। पंचमेश ग्रह यदि पंचम भाव के अंदर ही बैठ जाए, अब क्योंकि देखिए धर्म का दूसरा धर्म त्रिकोण है, ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि स्वग्रही होंगे पंचमेश यहाँ पर बलवान होकर बैठे हुए हों तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। शिक्षा के मामले में, संतान के मामले में, व्यापार इत्यादि हो, आपकी शिक्षा आपकी अच्छी होगी या अच्छी होगी इस बात की संभावना बनती है। हालांकि बलवान होना चाहिए और अस्त के ना हो, और साथ साथ जो है वो किसी पाप ग्रह के द्वारा दृष्टिया पीड़ित ना हो। पीड़ित होते हैं तो क्या रहता है कि सुप्रभाव घटता है फिर, और सूझबूझ अच्छी रही क्योंकि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है, इससे अच्छी बात और क्या। लेकिन पंचमेश यदि पीड़ित होता है, शुभ ग्रह अगर पंचमेश बनता है तो ज़्यादा अच्छे फल देता है, और लेकिन मान लीजिए अशुभ ग्रह कोई पंचमेश बन रहा है तो पंचमेश क्योंकि पंचम भाव में रिजल्ट तो वो भी अच्छा करेगा, लेकिन क्या होगा कि जातक चतुर और चालाक होगा। अब चतुर चालाक होना कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन क्या रहता है कि दूसरे के अपने हित के लिए दूसरे के हित को अनदेखा करना, ठीक है। तो ये चीज़ें कई बार आ जाती हैं पीड़ित होने की स्थिति में, या फिर क्रूर ग्रह कोई अगर आपका बन रहा है और पापा ग्रह कोई पंचमेश बन रहा है, तब की स्थिति की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन फिर भी हाँ, पंचम भाव का स्वामी पंचमेश यदि पंचम भाव के अंदर बैठा तो शुभ ही माना जाएगा इसे। पंचमेश यदि नवम भाव, यानी नवम भाव क्या है कि तीसरा धर्म त्रिकोण है ये, और यहाँ पर क्या रहेगा, पंचमेश जब पंचम भाव के अंदर बैठेगा, नवम भाव के अंदर बैठेगा तो शिक्षक हो सकता है जातक। ये देखिए जो बातें आज की वीडियो में प्रस्तुत की जा रही हैं प्रमुख रूप से ये ग्रंथों के निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, और कई लेखकों के मैंने जो हमारे प्राचीन लेखकगण रहे हैं और या ज्योतिषाचार्य रहे हैं उनके जो वक्तव्य रहे हैं उनको भी मैंने सम्मिलित करने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो जातक अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में अच्छा सफलता दर्ज करता है। और हास्य विलास की बात करें तो हास्य विलास से युक्त रहता है, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा है। मनुष्यों में श्रेष्ठ रहता है जातक। अब मनुष्यों में श्रेष्ठ का मतलब ये है कि श्रेष्ठ आचरण करेगा। अब सीधी सी बात है, पंचम भाव का स्वामी नवम भाव यानी बैठा हुआ तो ये तो अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया रिजल्ट करेगा। यहाँ पर उपकारी होगा जातक, और व्यावसायिक दृष्टि से देखा है शुभ होगा। मंत्र सिद्धि या कोई धार्मिक कार्य, कोई ऐसा कार्य जिसमें आप सिद्धि हासिल करना चाह रहे हो तो लाभकारी है, बहुत अच्छा फल करेगा ये। और लेकिन शुभ ग्रह होगा तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अशुभ ग्रह होगा तो अब देखिए मान लीजिए कोई पापक ग्रह यदि पंचमेश बन रहा है तो प्रभाव उतना अच्छा फिर नहीं आ पाता, क्योंकि व्यक्ति धर्म तो करेगा लेकिन वो अपने दिखावे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करेगा, ठीक है। तो उनसे थोड़ा बचें यदि अच्छा लाभ आपको लेना है तो। लेकिन हाँ, धर्म त्रिकोण के अंदर पंचमेश का बैठना बेहद शुभ माना जाएगा, बशर्ते कोई ये पीड़ित ना हो रहा हो या अस्त का ना हो। अस्त का होता है तो क्या रहता है कि प्रभाव घटता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो घटेगा। और ग्रह यदि वक्री है तो भी तो अच्छा प्रभाव नहीं आता। मार्गी ग्रह बैठा हुआ, बलवान होकर बैठा हुआ, सब ग्रहों से दृष्टि युक्त हो सकता है तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। मित्रों आइए अब बात करते हैं हम, यदि आपकी कुंडली में पंचमेश ग्रह अर्थ त्रिकोण में बैठ जाए। अभी हमने बात करी धर्म त्रिकोण की, अब आइए बात करते हैं अर्थ त्रिकोण की। मित्रों पंचमेश ग्रह यदि सेकंड हाउस के अंदर बैठ जाए, देखिए कुंडली के अर्थ त्रिकोण कौन से होते हैं पहले उन्हें जान लेते हैं। अर्थ त्रिकोण का मतलब है कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का छठा भाव और कुंडली का दसम भाव, ये अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं। अर्थ त्रिकोण क्यों? क्योंकि यहाँ से अर्थ का विचार करते हैं, प्रमुख रूप से हम धन का विचार करते हैं, ठीक है, इसलिए अर्थ त्रिकोण कहे गए हैं। अब इसके कई व्यापक अर्थ है, हालांकि उनकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले अर्थ त्रिकोण की, यानी धन भाव के अंदर यदि पंचमेश बैठता है तो। मित्रों पंचमेश ग्रह यदि धन भाव के अंतर्गत बैठता है तो देखिए ये क्योंकि परिवार कुटुंब का भाव है, आप सभी जानते हैं यहाँ पर। और शुभ ग्रह यदि आपका पंचमेश बनकर बैठा है, मार्गी होकर अस्त का ना हो तो जातक धनी होता है। जातक के जो संतान होगी वह दीर्घजीवी होगी, ये अच्छा कहा गया है। शुभ पुत्रों से युक्त होगा, धन शुभ मार्गों से आएगा, अच्छी स्थिति है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पंचमेश का कुंडली के सेकंड हाउस के अंदर बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर देना उचित है यहाँ पर। लेकिन शुभ ग्रह है तो कोई ज़्यादा चिंता की बात भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन मान लीजिए पंचमेश ग्रह सेकंड हाउस के अंदर बैठे हैं और यदि कोई पापक ग्रह हो
या फिर पंचमेश आपका पीड़ित हो रहा हो, कमज़ोर हो और पीड़ित हो, कमज़ोर हुआ हो और साथ साथ जो है पीड़ित होने का मतलब ये कि या तो दृष्टि खराब ग्रहों के द्वारा दृष्टि या युत हो, तो क्या होगा, जातक की वाणी उग्र होगी। यहाँ पर अगर पाप प्रभाव अधिक हुआ तो निर्धन होगा फिर, ठीक है। निर्धन का मतलब धन से हीन या फिर धन की कमी से वह जूझता रहे। कष्ट, शास्त्रों में तो ये तक कहा गया कि कष्ट से भोजन पाने वाला। अब कष्ट से भोजन पाने का मतलब सीधी सी बात है कि धन कमाने के लिए प्रयत्न ज़्यादा करना, परिवार और कुटुंब का विरोध करता है ऐसा जातक यदि पीड़ित होता है तो। भोगों में आसक्ति रह सकती है, धन संग्रह में परेशानी हो सकती है। अब देखिए इस वीडियो को मतलब क्या देखने का, मतलब ये कि आप सच्चाई को जानें और उसमें अपने जो प्रयत्न हैं वो सही दिशा में ले जाएं, ताकि वो नेगेटिव प्रभाव है वो घट सके, ठीक है। तो रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। फिर अच्छा तो नहीं बोल सकता मैं ज़्यादा, लेकिन कम से कम नेगेटिव प्रभाव में तो आप कमी ला सकते हैं। और हाँ, पंचमेश को मजबूत करना है तो आपके जो पंचम भाव के स्वामी के इष्ट ग्रह जो हैं उनकी आराधना करें तो निश्चित रूप से फल आप प्राप्त कर पाएंगे। अब दूसरे अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं जो कि है कुंडली का छठा भाव। छठे भाव के अंदर पंचमेश यदि बैठे हों तो संतान के लिए अच्छा नहीं होता ये, ठीक है। हालांकि कुछ बातें हैं वो मैं भी बात करूंगा उसकी। देखिए संतान भाव का स्वामी यदि छठे भाव के अंदर जाएगा तो पुत्र से शत्रुता हो सकती है, या पुत्र को किसी प्रकार का संकट दिक्कत हो वो इसे बताता है। मानहानि होना बताता है। इसके अलावा कलह करने वाला जातक हो खुद स्वयं, इस प्रकार की स्थिति। धन से पीड़ित रहे, क्यों, क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपका त्रिकोणीय लक्ष्मी भाव माने गए इसे। धन की परेशानी होना। इसके अलावा दत्तक संतान का योग कई बार बना देता है। पंचम भाव का स्वामी पंचमेश दोनों ज़्यादा पीड़ित हों तो थोड़ा इसे विस्तार देना जरूरी है। देखिए पंचमेश यदि छठे भाव के अंदर हो लेकिन स्वगरी हो जाए, जैसे मान लीजिए कि आपका पंचमेश शनि बन रहा है तो शनि की दूसरी राशि आएगी छठे भाव के अंदर, तो यहाँ पर ये बात फिर लागू नहीं होगी, पहला। दूसरी बात है पंचम भाव का स्वामी यदि मजबूत होगा, स्वग्रहों के प्रभाव में हो, तब भी नेगेटिव प्रभाव घटते हैं। इसके अलावा पंचम भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर हो, पाप प्रभाव से पीड़ित हो तो प्रॉब्लम ज़्यादा। लेकिन यदि मित्र राशि का होकर यदि पंचमेश ग्रह बैठ जाए यहाँ पर, या फिर शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि या युत हो जाए, या पंचम भाव पर फिर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, तो फिर इन चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। दूसरे और पंचमेश जब छठे भाव के अंदर जाएगा तो फिर यदि शुभ स्थिति में हो, जैसे धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी बलवान हो, गुरु की स्थिति कुंडली के अंदर मौजूद हो, तो ज़्यादा आर्थिक समस्याएं फिर नहीं रहती। दूसरे रूप में आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए लाभेश और धनेश मजबूत हैं आपकी कुंडली के अंदर, पंचमेश छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कैसे बैठे हुए हों, मजबूत होकर बैठे हुए हों, तो कई बार ये है अब ये भी बताता है कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह उसमें फतेह हासिल करें, यानी जीत जाएं, ठीक है। तो शुभ स्थिति है फिर ये। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाएगा तो फिर ये पंचमेश का छठे भाव के अंदर बैठ जाना ठीक नहीं है। आप प्रभाव देखिएगा, पंचमेश की दशांतर दशा चले तो प्रभाव कैसे आ रहा है। प्रभाव यदि ठीक ठाक आता है तो फिर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। अगर परेशानी आती है तो पंचम भाव से कुछ जो ग्रह पीड़ित कर रहे हों उनकी वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से विश्लेषण करवाने के बाद कर सकते हैं, और पंचमेश के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे अर्थ त्रिकोण जो है कुंडली का दसम भाव। दसम भाव के अंदर मान लीजिए आपके पंचमेश ग्रह बैठ रहे हैं, तो ये तीसरा अर्थ त्रिकोण है, क्योंकि अब देखिए दसम भाव के अंदर बैठेंगे तो ये अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर जहाँ तक अच्छा रचनाकार ग्रंथकार हो सकता है ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। राज की मान सम्मान प्राप्त होगा, सुख कारक स्थिति मानी जाएगी, अनेक लाभ से युक्त होगा, और शासकीय कार्यों के द्वारा भी जातक को लाभ प्राप्त होगा, यानी ये शुभ स्थिति है। छठे भाव के अंदर जाना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ दसम भाव के अंदर जाना बेहद शुभ स्थिति ये मानी गई है। हालांकि यहाँ ये देखना होगा कि पंचमेश मजबूत हो और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि युत हो, लेकिन हाँ रिजल्ट सामान्यतः ज़्यादातर रिजल्ट इसके अच्छे ही आते हैं। मित्रों आइए अब बात करते हैं हम काम त्रिकोण की। मित्रों कुंडली का तीसरा और सातवां और 11वां भाव ये आप जानते हैं कि यह कहलाते हैं आपके काम त्रिकोण भाव, ठीक है। तीसरे को, सातवें को और 11वें भाव को काम त्रिकोण भाव के नाम से जाना जाता है। देखिए तीसरे भाव के अंदर यदि पंचम भाव के स्वामी बैठते हैं तो यदि कोई शुभ ग्रह है तो जातक मृदभाषी होगा, जातक लोक विख्यात होगा, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। संतान और परिवार की रक्षा करने में समर्थ होगा, शुभ ग्रह हो और शुभ स्थिति में बैठा हुआ हो, यानी स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि का हो सकता है। जातक के अनेक कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव क्या है, तीसरा भाव है आपका पराक्रम का भाव, मेहनत का भाव, दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव।
पंचमेश जैसा शुभ ग्रह यदि बैठा हुआ हो तीसरे भाव के अंदर तो निश्चित रूप से जातक का लोक विख्यात होगा और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा अपने कार्यों को करने में समर्थ होता है। उत्साही होगा जातक, उत्साहपूर्वक कार्य करेगा, दयावान होगा, ठीक है, और सुखी होगा। ये शुभ प्रभाव मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन मान लीजिए कि पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ हो, कोई पापक ग्रह हो और पीड़ित हो रहा हो, या खराब स्थिति, शुभ ग्रह हो लेकिन खराब स्थिति में हो, नीच राशि में चला जाए, तो मायावी, यानी कहेगा कुछ करेगा कुछ, कृपण कंजूस किस्म का, और इसके अलावा चुगलखोर, दूसरों की चुगली या निंदा करने वाला, और यश ना देने वाला ना लेने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला, ठीक है, दूसरों के दोषों को उजागर करने वाला, या दूसरों में हमेशा दूसरों की कमियों को ढूंढने वाला और उसको सबके सामने रख देने वाला, ये नेगेटिव प्रभाव है। ध्यान रखिए, पंचमेश यदि तीसरे भाव के अंदर नेगेटिव प्रभाव दे रहे हो, नेगेटिव प्रभाव कब देंगे कि या तो वो नीच राशि में बैठे हुए हो, या कोई पापक ग्रह हो और खराब पापक ग्रह हो लेकिन खराब प्रभाव में आ गया, ठीक है, क्योंकि पंचमेश शुभ ग्रह होगा, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो। लेकिन यदि मान लीजिए अशुभ ग्रह है पंचमेश आपके और खराब स्थिति में हो जाए, यानी वो पीड़ित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा कि प्रॉब्लम रहती है। तो आपको उपाय कर लेने चाहिए। और उपाय क्या होगा, पंचम भाव के स्वामी के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य उपायों के लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी हो जाएगा यदि आप चाहें तो। इसके अलावा यदि मान लीजिए पंचमेश ग्रह आपके तीसरे काम त्रिकोण के अंदर बैठ जाएं, क्योंकि काम त्रिकोण भाव तीसरा है और कौन सा है वो दूसरा, कौन सा है वो कुंडली का सप्तम भाव। अब सप्तम भाव में यदि पंचमेश बैठेंगे तो ये अच्छी स्थिति कही गई, ज़्यादातर शास्त्रकारों ने इसको अच्छा माना है। जातक धनी होगा, धर्म की दृष्टि से ठीक होगा, जातक की जो जीवन साथी होंगी वह धर्मशील होंगी, यानी उनका आचरण अच्छा रहेगा, इससे बताया गया है। धर्म से युक्त होगा, पत्नी सुशीला होगी, यानी और इसके अलावा स्त्री या पुरुष जो भी आपके जीवन साथी हैं वो मधुरभाषी होंगे, ऐसा कहा गया है। अब कई लोगों के प्रश्न हो सकते हैं यहाँ पर कि सर मधुरभाषी होगा मतलब क्या। भाषा का विचार तो हम इसे बोली का, वाणी का और सेकंड हाउस से देखते हैं। देखिए पंचमेश अपनी तरफ से शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। सब सेकंड हाउस क्या बोल रहा है, सेकंड हाउस पर किन ग्रहों का प्रभाव है वो देखना जरूरी है। लेकिन हाँ, जो पंचमेश रिजल्ट दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं यहाँ पर, ये कहा गया। इसके अलावा जातक उदार स्वभाव का हो, स्वभाव अच्छा हो, क्योंकि पंचमेश तो लग्न पर दृष्टि डालेंगे, सीधी सी बात है, स्वभाव अच्छा करेंगे। लेकिन अब शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा लग्न पर अन्य किन ग्रहों का प्रभाव है वो भी देखना होगा, क्योंकि अभी इस वीडियो के अंदर केवल हम एक ही ग्रह की तो बात कर रहे हैं, वो पंचमेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पंचमेश फिलहाल रिजल्ट अच्छा देंगे सामान्यतः, अगर पापक ग्रह ना हो या कोई क्रूर ग्रह ना हो और ज़्यादा लग्नेश के साथ उनकी तात्कालिक शत्रुता ना हो, तो मित्रता अगर हो जाती है तो रिजल्ट अच्छा ही आना उनका। जातक सेवा भावी होगा, सेवा करने में तत्पर होगा, यानी पंचमेश का सप्तम भाव के अंदर बैठ जाना बेहद शुभ स्थिति। लेकिन अब सप्तम भाव पर क्या प्रभाव डालेगा वो देखिए, इसके लिए क्रूर ग्रह है, नीच ग्रह है, किस राशि में बैठा हो, वो सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी, तभी हम पूरे प्रभाव को समझ पाएंगे। आइए चर्चा करते हैं, यदि पंचमेश ग्रह 11वें घर यानी तीसरे काम त्रिकोण के अंदर बैठ जाए, 11वें घर के अंदर बैठेंगे तो अच्छा कहा गया है सामान्यतः इसको। जातक पंडित स्वभाव वाला, पंडित स्वभाव का मतलब ये है कि अच्छे कार्यों में संलग्न व्यक्ति, ठीक है, कोई मैं जाति की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म कर्म में रुचि रखता हो, जो कि अपने कार्यों को देवी तरीके से, अपने कार्यों को धर्म पूर्वक आचरण करता हो, उस तरीके से करता हो, और उसकी मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। जब धनवान होगा, धन की दृष्टि से ठीक है, संतान की दृष्टि से ठीक है, ये कार्य करने में सक्षम होगा, दक्षता रहेगी उसकी, 11वें भाव के अंदर बैठा होगा, निश्चित रूप से अच्छा फल करेगा यहाँ पर, और सत्य के अधिक निकट होगा, ज़्यादा झूठ नहीं बोलेगा वो। क्यों? क्योंकि पंचमेश अपने ही घर को अब यहाँ पर देख रहे हैं। अगर इनका प्रभाव अधिक हुआ तो आप देखेंगे कि जातक सत्य के निकट होगा। मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम पूरी सत्यवादी होगा, लेकिन सत्य के निकट होगा, क्योंकि पंचमेश अपने तरफ से ये शुभ प्रभाव यहाँ पर दिखाएंगे। लेखन क्षमता अच्छी होगी, जातक ग्रंथ का रचयिता भी हो सकता है, किसी क्षेत्र में, लेखन क्षेत्र में आपकी रुचि है और आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, लिख सकते हैं, रिजल्ट अच्छा करेगा यहाँ पर। हालांकि इसके लिए लग्न लग्नेश और तृतीय भाव के स्वामी की स्थिति जरूर देख लीजिएगा, और साथ साथ जो है 11वें भाव का स्वामी क्या कह रहा है वो भी देखना होगा। जातक का चरित्र उत्तम बनाता है पंचमेश यहाँ पर, है ना, पंचमेश बनाता, पंचमेश की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। लेकिन लग्नेश कौन है वो देखना जरूरी है, लग्नेश का स्वभाव क्या वो देखना जरूरी है। लेकिन हाँ, पंचमेश रिजल्ट यहाँ पर अच्छा करते हैं। प्रेमी स्वभाव होगा जातक का, उदार चरित्र वाला व्यक्ति ऐसा होता है, तो रिजल्ट ठीक ठाक इसके रहते हैं। आइए चर्चा करते हैं, यदि आपके पंचमेश ग्रह तीसरे त्रिकोण यानी मोक्ष त्रिकोण के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार का फल देते हैं। मित्रों, यदि आपके पंचमेश ग्रह
चौथे त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण बैठते हैं। देखिए पहला मोक्ष त्रिकोण होता है आप जानते हैं चतुर्थ भाव, दूसरा होता है अष्टम भाव और तीसरा मोक्ष त्रिकोण होता है आपका कुंडली का 12वां भाव। अब पहला मोक्ष त्रिकोण है पंचम भाव, चतुर्थ भाव के अंदर यदि पंचमेश बैठते हैं, यदि ये शुभ ग्रह होते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि पिता के काम को करने में समर्थ होता है ऐसे जातक। ये अपनी जो पितृ कार्य हैं उनको करने में, या कोई पिता जो भी काम कर रहे हैं उसको करने में समर्थ होंगे। ठीक है, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। माता की सेवा करने वाला ऐसा जातक होगा, दानी किस्म का होगा, यानी जहाँ जरूरी हो दान भी करेगा, उपकारी होगा, सदाचार करेगा, सदाचारी रहेगा, यानी धन अच्छा रहेगा सामान्यतः। राजा का मंत्री ऐसा भी कहा गया है। राजा का मंत्री मतलब समझ लीजिए आप आज के संदर्भ में, मतलब अच्छी पोजीशन आप में से मान सकते हैं। और जातक जो है अपने बड़ों का मानने वाला, गुरु भक्ति से युक्त होगा, ऐसा कहा गया है। तो कुल मिलाकर पंचमेश की कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर स्थिति बेहद शुभ मानी गई है शुभ ग्रह होने पर। अब मान लीजिए कि पंचमेश चतुर्थ भाव के अंदर तो आ गए, लेकिन क्या होगा कि कोई ऐसी राशि आ गई जो उनकी शत्रु राशि हो, पंचमेश पीड़ित हो रहा है किसी भी रूप में, तो माता पिता का विरोध करने वाला, ये इसका असफल होता है थोड़ा सा यदि निगेटिव प्रभाव देता हूँ। तो यहाँ पर सावधानी बरतें। देखिए आप जान गए तो इसे कमी को दूर करने का प्रयास तो कर सकते हैं आप, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज्योतिष को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिज्ञासा है आपके अंदर, इस बात को दर्शाता है। तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, यानी आप अगर उन चीज़ों को रोक देंगे तो आपको नेगेटिव फल नहीं करेगा ग्रह ज़्यादा। आइए बात करते हैं यदि पंचमेश ग्रह दूसरे मोक्ष त्रिकोण के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार का फल देता है। देखिए दूसरा मोक्ष त्रिकोण है अष्टम भाव। अष्टम भाव रहस्य का भाव है, आप सभी जानते हैं। अब ज़्यादा इसमें विस्तार नहीं दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन अष्टम भाव के अंदर यदि मान लीजिए पंचमेश ग्रह बैठते हैं तो इसे शुभ नहीं कहा गया है मित्रों, क्योंकि पंचमेश जब अष्टम भाव के अंदर जाएगा तो क्या होगा, पंचम भाव इससे कमजोर पड़ता है। क्या कमजोर पड़ेगा, देखिए जातक इसके लिए ज़्यादा अच्छे फल नहीं कहे गए हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ मिल सकते हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। जातक यदि पंचमेश यदि अष्टम भाव के अंदर जाता है तो संतान की दृष्टि से ठीक नहीं है, वाणी खराब करेगा, धन में समस्या रहेगी, शिक्षा प्राप्ति में समस्या रहना, कोई आप शेयर मार्केट इत्यादि वाले कार्य कर रहे हैं कोई, उनमें परेशानी रहना। इसके अलावा जीवन साथी के साथ कलह हो, पेट से संबंधित बीमारी हो, ठीक है, क्रोध अनियंत्रित हो जाए, कई बार अनावश्यक देरी हो, उसे बताता है। पंचमेश ग्रह यदि अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं लेकिन शुभ स्थिति में आ जाएं, अब शुभ स्थिति तो नहीं मानी जाएगी क्योंकि 8वां घर है ये, लेकिन चलिए ठीक है, मान लीजिए पंचमेश अष्टम भाव के अंदर मित्र राशि में बैठ जाएं, अब ये स्थिति थोड़ी उलट हो गई है, ठीक है, या फिर पंचमेश ग्रह मजबूत हो गए और शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गए तो अनुकूलता रहेगी, लेकिन अनुकूलता रहेगी फिर, मतलब सामान्य प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। अष्टम भाव रिसर्च इत्यादि का भाव है तो आपकी बुद्धि खोजी प्रवृत्ति की होगी, ये शुभ परिणाम इसका आ जाएगा। रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो शुभ रिजल्ट यानी मिले जुले प्रभाव आप मान सकते हैं। यहाँ पर आप डिपेंड करेगा कि शुभ ग्रह या शुभ ग्रह वो देखना पड़ेगा, और इसकी डिग्री वाइज पोजीशन क्या है वो भी देखना जरूरी है। आइए बात करते हैं तीसरे और आखिरी मोक्ष त्रिकोण जो है कुंडली का 12वां भाव। मित्रों कुंडली के 12वें भाव में पंचमेश ग्रह यदि जाते हैं, यदि शत्रु ग्रह कोई नीच राशि का ग्रह बनकर यदि पंचमेश बैठे हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई पीड़ित हो रहा हो, तो क्या रहता है कि पुत्र से के साथ शत्रुता होना, मतलब वैचारिक मतभेद बने रहना, आशंका, सुख से वंचित रह जातक, परेशानी, और इसके अलावा परदेशवासी हो, व्ययी हो, कामी हो, इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। लेकिन मान लीजिए पंचमेश ग्रह 12वें घर के अंदर तो हैं लेकिन शुभ स्थिति में हो गए, मित्र राशि के होकर बैठ गए, तो फिर क्या शुभ फल देगा, बिल्कुल नहीं। विदेश में जातक को सफलता देता है फिर ये, और साथ साथ जातक परोपकार के द्वारा, किसी प्रकार के परोपकार के द्वारा अपने पंचमेश को बलि कर सकता है। जातक जन्म स्थान से दूर शिक्षा प्राप्त करे, जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता प्राप्त करे, इस बात को भी ये बताता है। तो यानी इस हिसाब से देखा जाए तो ये शुभ माना जाएगा फिर अगर मित्र राशि के होकर बैठ जाएं। अब क्योंकि देखिए 6वें, 8वें और 12वें भाव नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो अच्छे भाव नहीं माने जाते, तो उन भाव से संबंधित जो दिक्कत परेशानियां हैं वो थोड़ी बहुत रहती हैं, ठीक है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, आपके जो भी विचार हो कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। धन्यवाद।